बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं तिर्गुणरहितं सद्गुरु त्वां नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे मैया की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रिय बहनों, बहुत ही सौभाग्य का समय है जिसके फलस्वरूप हम सभी लोगों को सत्संग का अवसर मिला हुआ है। ये अवसर जिसके जीवन में मिला वही जीने की कला को सीख पाया है। इसमें लेकिन की गुंजाइश नहीं। जीवन की कला वो कला है जिसे सीखने के बाद इस दुनिया में रहते हुए भी हम दुनिया के विकारों से, मेरे और तेरे से प्रभावित नहीं होते, इससे ऊपर उठ जाते हैं। हाँ, अगर उठे नहीं हैं, उठ नहीं पाए हैं, पर पंचों से उपराम नहीं हुए, तो इसका मतलब है सत्संग मिला। सत्संग में आना जाना, सुन लेना, ज्ञान ले लेना, ये सत्संग मिलना नहीं कहलाता। आप सभी लोग हमेशा सुनते हैं कि सत्संग एक अनुभव का विषय है। जैसे चाय आ गया आपके सामने, आपने चाय पी ली, संजोग बस उसमें चीनी नहीं पड़ा, चाय बनाने वाले ने चीनी डालना भूल गए,
तो आप चाय तो अपनी पिए हैं, सबकी नहीं पिए हैं, लेकिन आप जान जाते हैं कि चाय फीकी है। अपनी ही पी करके आप समझ जाते हैं कि सबकी चाय फीकी, क्योंकि उसी में से आपको भी मिला। कब पता चला? जब आपने चाय पी ली। चाय आपके पास ही रखा है, बन भी गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपने पिया नहीं। तो क्या स्वाद है, क्या उसका आनंद है, क्या उसके अंदर अच्छाई गुण है, आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सत्य का, जिसे सत्संग कहते हैं, उसका भी जब तक हम अनुभव नहीं कर लेते, आत्मसात नहीं कर लेते, धारण नहीं कर लेते, अर्थात जन्म जन्मांतर से जीवन का रुख दुनिया की तरफ होता आया है। ज्यादातर दुनिया का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रहता है। जब हम सत्संग के प्रभाव से स्वयं का रुख दुनिया से अलग करके, हटा करके मालिक की तरफ कर लेते हैं, इधर से नजर फेर करके उधर नजर जोड़ लेते हैं, भगवान राम कहते हैं, सन्मुख होए जीव मम जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख, मेरे तरफ रुख कर लेता है, अर्थात जो कुछ है वो मालिक ही है। कोई ऐसी चीज नहीं दुनिया की जिसमें प्रभु ना हो, लेकिन हम प्रभु को देखते हैं या चीज को देखते हैं? चीज को देखते हैं। जिस दिन हम प्रभु को देखने लगे सब में, तो आपको सत्संग मिल जाएगा, आपका रुख मालिक की तरफ हो जाएगा, और उसी समय करोड़ों जन्म के पाप धुल जाते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक हमारे हृदय में दुनिया का ही महत्व होता है ज्यादा, हमें नहीं कहते कि मालिक का नहीं है, लेकिन जीत उसी का होता है जिसका बहुमत होता है। जिसका बहुमत नहीं है तो जीत नहीं होती। इसीलिए बहुत ही जरूरी है बहनों, देखें जिन ऋषियों मुनियों ने इस दुनिया में आकर के दुनिया को समझा, पढ़ा, उसने प्रभु का भजन किया, अर्थात अपने रुख को इस दुनिया से हटा करके मालिक की तरफ किया। वो समझ गए कि दुनिया स्वीट पॉइजन है, कि ये है दुनिया बड़ी खूबसूरत और जिसकी रहती है तुमको जरूरत, पर ये माया की मोहनी मूरत दिल लगाने के काबिल नहीं है। उन्होंने क्या कहा? भजन करके
लायक बन पाते हैं, दुनिया के रहस्य को समझ पाते हैं और अपना रुख मालिक की तरफ कर पाते हैं। ये सिद्धांत अटल है। क्या कहा कि वारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिन हरि भजन भवतरी यह सिद्धांत पेल। वो कहते हैं कि असंभव काम भी संभव हो जाए, पानी के मथने से घी निकल जाए, जबकि ऐसा संभव नहीं। करे हो जाए, निकल जाए, पानी के मथने से घी निकल जाए और बालू का पेराई करने से तेल निकल जाए, ये भी असंभव है, संभव नहीं है। ऐसा हो भी जाए, असंभव भी संभव हो जाए, लेकिन जो भाव सागर पार हुए, किससे हुए? हरि के भजन से हुए। वो कह रहे हैं कि बिन हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल, अडिग है, अटल है। अगर हरि का भजन नहीं किया दिल से, भजन करने का मतलब है, भजन किसका होता है? याद है? कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी को बहुत ज्यादा याद करते हैं, तो लोग कहने लगते हैं तुम तो उन्हीं को भजती, कहते हैं। सबसे ज्यादा जिसकी याद आवे उसे ही भजन। अब अपने हृदय से पूछें कि सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? दुनिया की आती है कि प्रभु की आती है? आपका दिल साफ साफ बताएगा, स्पष्ट बताएगा, क्योंकि जितना आप अपने दिल की जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता है। आप अपने दिल से स्वयं प्रश्न और उत्तर ले सकते, कर सकते। दूसरा कोई कहता है तो सही नहीं लगता है, दिक्कत हो जाती है, हैं? हाँ, जब तक गगरी आधी भरी होती है तब तक छलकती है, और जब पूरी भर जाती है तब छलकती। अर्थात जब रोम रोम में मालिक वास्तव में बस जाता है, बसा तो है ही है, आप नहीं जानते, वो तो बस ही रहा है, आपके तरफ से कमी है। आप जिस दिन ऐसा अनुभव कर लेते हैं तो दुनिया का सब रंग ढंग पूरा पश्चिम की हवा हो जाती है, आती और जाती, कुछ नहीं। जो आज लगता है कि है, हमने देखा है कुछ प्रेमी भक्त तो मना करने के बाद भी वो अपनी सीमा से बाहर, जितना टाइम उनको नहीं मिलता उससे ज़्यादा ध्यान करते हैं, जितना उनके पास धन नहीं है उससे ज़्यादा दान करते हैं।
सत्संग में आने के लिए भी टाइम नहीं, फिर भी सत्संग में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि अगर उनको ये सच्चाई समझाई जाती है तो उनका दिल घबराने लगता है। एक प्रेमी तो कहने लगा कि माता जी कोई इससे सरल रास्ता नहीं है, कोई सरल रास्ता हो तो बताइए। वो अच्छे खासे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो कह रहे थे कि भैया इससे सरल रास्ता तो नहीं है, और समझ जाए तो सरल ही सरल है। भगवान राम कहते हैं कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, और भगत मोर पुराण श्रुति गई। मेरे भक्ति का जो मार्ग है सुलभ है और सुखदायी है। इससे सरल और क्या हो सकता है। आप जहां हैं वहीं अपने दिल के तार को मालिक से जोड़ सकते हैं। ऐसा गुरुदेव ने कृपा और दया करके ब्रह्म ज्ञान बख्शा है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है, एक कण नहीं खाली जर्रे जर्रे में समाया है। उस सत्य सत्ता का अनुभव करा दिया। जहां भी रहिए वहीं उसकी तासीर उसकी सुख शांति आनंद स्वरूप है, आप ले सकते हैं, और जिसकी ही आपको जरूरत है। लेकिन जब समझ ही नहीं पाएंगे कि हमको क्या मिला है, तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। भक्त अपने अनुभव को व्यक्त करता है कि बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्या यही मुख तू लेकर के जाए, क्या यही मुख तू लेकर के जाए, मोती खाने के
मालिक को याद नहीं करते हैं। और ध्यान रहे, याद तभी आता है जब प्रेम होता है, और प्रेम तभी होगा जब उन्हें जो उनकी वास्तविकता है हम वो समझ पाएंगे। जब कोई दुनिया में आपका अपना नहीं था, तब भी वही मालिक ही था आपका, आपके साथ। जब कोई नहीं रहेगा, तब भी वही रहेगा। और आज भी, अभी भी वही आपके अंग संग है, वही आपको चैन दे रखा है, तो सब अच्छे लग रहे हैं। वही बेचैन कर दे तो कुछ भी अच्छे नहीं। सब कुछ वही है, लेकिन जो कुछ नहीं है, जिसका महापुरुष से जो अनुभव किए हमारे संतों का दावा है, इस दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है। जैसे आप हमेशा सुनते हैं कि रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, तो है तो रस्सी, लेकिन भयंकर काम करती है सांप वाला। सांप का जो डर है, विष चढ़ा देगा, जो मौत दे देगा, जबकि ना वो विष चढ़ा सकती है, ना मौत दे, कुछ भी नहीं कुछ कर सकती। लेकिन भरम बस अंधकार में, अज्ञानता के कारण, उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो हम समझ नहीं पाते कि ये सांप नहीं रस्सी है, और हम डरते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि लोग आते हैं और जाते हैं, जन्मते हैं और मरते हैं। एक प्रेमी को देखा कि वो प्रेमी क्या भजन भाव को सही से नहीं करता था, नाम का ही था, समझिए। तो वो कहीं जा रहा था, किसी की मौत हुई थी, उसमें अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था। ब्रेकर रहता है ऊंचा ऊंचा, ब्रेकर पर मोटरसाइकिल चढ़ाई तो उछल गई, पत्नी गिर गई। तुरंत ही मर जाती है, देरी नहीं लगती। उसके पीछे कहीं चोट लग गई, कहीं ब्लड आ गया नाक से कि कान से। अब विचार कीजिए कि 1 मिनट पहले या 10 सेकंड पहले वो उसके साथ बैठी हुई थी मोटरसाइकिल पे, वो भी ज़्यादा उम्र नहीं, मात्र बहुत होगी 30-32 या 35 साल की, फिर ज़्यादा, एक ही बच्चा है। भजन ध्यान करने के लिए कहा जाता है तो लोग कीमत नहीं समझ पाते। भजन ध्यान में भी इतनी बड़ी ताकत है कि अकाल मृत्यु भी रोक देता है, अगर सही से हमने संभाल रखा है तो। और हमारे सारे कर्म बंधन भी कटते रहते हैं, लेकिन लोग दुनिया की हर चीज का महत्व देते हैं। ज्यादातर कुछ ही प्रेमी भक्त सच्चाई को समझ पाते हैं, हर कोई नहीं समझ पाता। विचार कीजिए, अब हो गया अकेला, अब रोता है,
अब कौन सुनेगा फरियाद? कोई सुनेगा? कभी भी इस दुनिया के चकाचौंध में अपने मालिक को नहीं भूलना चाहिए। भूल जाने के कारण ही भजन कठिन है। हम ना गुरु महाराज जी को अपना समझ पाते हैं और ना मालिक को समझ पाते। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं समझता, समझने वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते। और जो नहीं समझ पाते तो विकारों से, झंझटों से, कर्म बंधनों से उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। और कर्म ही हमारे सुखदायी होते हैं, कर्म ही दुखदायी होते हैं। और जीवन वास्तव में मुक्त बनाने के लिए दोनों प्रकार के कर्म काटने होते हैं। महापुरुष कहते हैं कि अच्छे कर्म सोने की जंजीर है और बुरे कर्म लोहे की जंजीर। जंजीर तो जंजीर है, बंधना तो दोनों में पड़ेगा, चाहे सोने वाले में बंधे या लोहे वाले। बंधन तो बंधन है। हमारे अच्छे कर्म हैं तो उसे भी भोगने के लिए इस दुखदायी दुनिया में, मेरे और तेरे में तो आना ही पड़ेगा। और उल्टे हैं तो आना ही है, वो तो जरूरी है। उल्टे में और कुछ बन के आएंगे, अच्छे में मानव जीवन मिल जाएगा। जैसा दान पुण्य किया है वैसा घर परिवार घर भर मिल जाएगा। इसलिए संतों महापुरुषों का अनुभव है कि बिन भजन के जगत में तू प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं। परपंचों से, विकारों से, बुराइयों से हमारा दामन छूटने वाला नहीं बिना भजन के। कि जब हम भजन करते हैं तो उसका अनुभव ही हमारे हृदय को निर्मल बनाता है। और जब हृदय निर्मल हो जाता है तब साफ साफ दिखाई पड़ता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। उचित अनुचित, सत्य सत्य, पाप पुण्य, बुराई भलाई, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, तभी हमें समझ में आता है, इसके पहले नहीं। अगर भजन ना करें तो हम समझ नहीं पाएंगे। जो हमारा है उसे हम पराया समझते हैं, फॉर्मेलिटी, और जो पराया है उसमें हम दिल लगाए रखते हैं। उल्टी हो गई मती, कर लई अपनी छती, चोला त्यागा साथी सारे जगे तू न जा। संत महान पुरुष दृढ़ता से, गहराई से इस सच्चाई को धारण करने के लिए समझाते हैं, क्योंकि क्या पता कब तक समय है। समय जब खत्म हो जाएगा तो ना कोई समझाएगा और ना आप समझ पाएंगे। कि बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। तूने की नहीं नेक कमाई, तेरी होगी ना जग में भलाई। तूने की नहीं नेक
नेक माने होता है अच्छे। सबसे अच्छा कर्म एक ही है बहनों। क्या है? जिस मालिक ने 84 लाख योनि में से निकाल कर मनुष्य की जिंदगी दिया, जो जिंदगी देवता को नहीं दिया वो हमें दिया, उसको पहचान करके उससे प्रेम लगा लेना, उसे अपना बना लेना, उसे अपने दिल में बसा लेना। और चीज बसा हुआ है वो नहीं बसता, बहुत बवाल बसा हुआ है। उसे निकाल करके मालिक को बसा, यही है नेक कमाई। अगर ये नेक कमाई नहीं किया तो हमारी आत्मा का उद्धार भला नहीं होगा, तेरी होगी नहीं भलाई। फंस गई है भंवर बीच नैया। इतने झमेले हैं। महापुरुष कहते हैं कि रुई को धुनना नहीं चाहिए, फूंक देना चाहिए। फूंक दिए तो खत्म हो जाएगी, और धुनते रहे तो वो बढ़ती रहती बढ़ती रहती रहती। समझ रहे? अर्थात केवल मेरा प्रभु है और कुछ भी मेरा नहीं है, और दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें हमारा प्रभु नहीं। सब में हम प्रभु को देखना सीख जाएं तो हमारा जीवन प्रभुमय हो जाता है। संत महान पुरुष कोई चीज मना नहीं करते, क्योंकि कुछ चीजों को छोड़ करके सब चीजें मालिक ने आपके लिए बनाए हैं। उसे आप भरपूर उसका लाभ लीजिए। वह आपके जीवन का राह खर्च है, लेकिन मंजिल प्रभु के चरणों से प्रेम लगाना है। और कहीं हमारा लगाव लगा रहा तो हमारे लिए दुखदाई होगा। उसका जो भी दोष विकार है सबके भागीदार आप बन जाएंगे। बिन भजन के जगत में तो प्राणी, बिन भजन के जगत में तो प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। संत शिरोमणि पुकारे, आशरण मेरी हिम्मत क्यों हारे। श्री संत शिरोमणि पुकारे, आशरण मेरी हिम्मत क्यों हारे। तेरे पैरों में बेड़ी पड़ी क्या, तेरे पैरों में बेड़ी पड़ी क्या। पास आने के काबिल नहीं है, पास आने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तो प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। देखो, जब आप किसी के पास बैठते हो, कोई आपका रिश्तेदार आ जाता है तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाता है कि मेरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्तेदार आया है। जैसे
दामाद समझ लीजिए। तो आप सब काम छोड़ के उनके पास बैठते हैं और उनकी खातिरदारी में आप कमी नहीं रखते। कोई काम बहुत जरूरी भी रहता है उसे भी छोड़ देते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे। इन्हें खुश करना जरूरी है। बड़े मुश्किल से आए हैं, बहुत दिन के बाद आए। आप हर तरह से अपना हाव भाव उनके लिए प्रकट करते हैं। जितना भी आपके पास शक्ति होती है श्रद्धा दर्शाते हैं। किस लिए? कि ये दामाद जी हैं। हमारी लड़की प्रिय है हमारे लिए और इसको सुखी रखेंगे दामाद जी। इसलिए उनसे किसी भी प्रकार की वो नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए उनकी। ये तो आप समझ जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं तो क्या समझ पाते हैं कि जो सर्वज्ञ है, सर्वाधार है, जो सब कुछ है, जिसके बिना कुछ भी नहीं, एक कण भी जिससे अलग नहीं, हम उसके नजदीक बैठे हुए हैं। हम उसे हृदय में धारण कर रहे हैं। हम उसके पास आ गए हैं। हमसे वो मिल रहा है। हमारा दिल उसमें लग रहा है। क्या ऐसा भाव होता है? अगर ऐसा भाव हो तो चारों धाम आपके लिए फीका पड़ जाएगा। चारों धाम लोग जाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, समय देते हैं, महीना महीना लगा देते हैं, पैसा खर्च करते हैं और वो संतुष्टि, वो शांति, वो सुख नहीं मिल पाता जो इस भाव से आपको मिल जाएगा। ध्यान में बैठकर अपने घर में केवल 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना टाइम आप दे सके, इस भाव से आप बैठें। कितना आनंद आएगा कि खुशी का ठिकाना। सुबह बैठ गए तो आप दिन भर मगन रहेंगे कि हम अपने मालिक के पास बैठे थे, हम अपने मालिक से मिले हैं, हमने अपने मालिक से दिल लगाया है, जो सारे कर्म बंधन को काट देता है, जो इतना दयालु है, जो सारे दोषों पापों को खत्म कर देता है, जो हमारे कभी कमियों को नहीं देखता, गलतियों को नहीं देखता। नाम चिंतन किया है। क्या कभी ऐसा भाव आता है? अगर ऐसा भाव आए तो आपको मगन होने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। आपको ऐसे भाव से ध्यान में बैठना चाहिए। लेकिन आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में और लगा रहता है कि जल्दी खत्म करें और वो काम करना है। महत्व किसका है? अगर आपके अंदर ऐसा भाव आ जाए तो ध्यान में उठने के बाद भी प्रभु ही हर जगह दिखाई पड़ेगा, और नहीं तो ध्यान में भी प्रभु दिखाई नहीं पड़ता है। यही कारण है कि जो सब कुछ है और होते हुए भी परख नहीं कर पाते हैं तो लाभ मिलता। इसलिए संत शिरोमणि पुकारे, आ शरण मेरी हिम्मत क्यों हारे, तेरे पैरों में बेड़ी पड़ी क्या, पास आने के काबिल। देखो महापुरुष समझाते हैं, क्या कहते हैं? तेरे श्वासों की अनमोल मोती, तेरे श्वासों के
वो निगुरे होते हैं। और सही में जब तक गुरु का सबसे ज्यादा महत्व हमारे हृदय पे नहीं होता, एक प्रकार से तो भी हम निगुरे ही माने जाते हैं। सगुरु हरदम गुरु महाराज जी को हम साथ लिए रहें, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां भी चलें, हर क्षण हर पल उन्हीं ही देखते रहें। वास्तव में सगुरा वही होता है। सगुरा होए भर भर पिए, निगुरा मरत प्यासा। तो बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की।